आजा भैया। जिस वक्त उस बच्चे को गोद में लेकर के और किस तरीके से सेठ जी खुशी मनाते हैं के काऊ दिन नाना नाना बोले गो मेरो बारो सो कन्हैया काऊ दिन। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो छैया। 1200 कन्हैया मेरो छोटो सो छैया काऊ दिन नाना नाना करे वो 1200 कन्हैया काऊ दिन। इधर खुशी होती है उधर वो दुखिया आधी रात्रि के वक्त पर रो रही है कि कर कर याद सैर नरवर की दुखिया रुदन मचाए रही। याद आए रही है नरवर की सो कैसे रुदन मचाए रही। आज कहती है अगर मैं शहर नरवर में होती तो न जाने कितना भारी हमारा उत्सव होता। देश देश से हमारे दरबार पर राजा जुड़ते। माशर अरे याद का तो होती मैं अपने बहुत अच्छे। अरे ससुर अरे दरबार अरे ससुरे रे नरवार में बलवा हमारा कर तोरे कौन से नरवर में काम। जब ये बात सेठ जी सुनते हैं कहते हैं कुछ नहीं था, एक छोटी सी दुकान थी और झोपड़ी पड़ी थी। जिस दिन से इसको ही सवेरे से लाया हूँ दिन दूने सवा हो रहा है। एक ईंट बेच देंगे उस सोने की। अरे भारी रे दस्तान करेंगे सन भैया दर्शन पर में भारी उत्सव करेंगे। देश ना देश के रे राजा आए दर्शन पर में और भारी हम तोरे लुटेंगे धनवान। नाई लेगी जितने भी मेरे द्वार पर आएंगे सभी को बहुत धनमान लुटाएंगे, बहुत भारी उत्सव करेंगे सभी देश देश में। आज सेठ जी के यहाँ रुक्का बटने लगते हैं, जगह जगह रुक्का जाते पर्चा जाते हैं। तो इधर मंजा पूछती है तुमने कहाँ कहाँ खबर कर दी है और किस तरीके से वार्तालाप होता भैया सेठ जी से। हेलो कहने लगी सभी देश कोई किला ऐसा नहीं बचे, कोई राज्य नहीं बचे जहां न्योता नहीं भेजना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि शहर नरवर में न्योता नहीं भेजना। मैंने कही क्यों? मैंने कही नहीं वहां न्योता नहीं भेजा जाएगा।
सेठ जी देखो बनिए होते हैं, जात के बनिए, बहुत डरपोक थे, कहने लगे वो बहुत अपराधी राजा है, अगर हम उसके यहाँ दावत नहीं भेजेंगे कि सुबह चढ़ाई करे दर्शनपुर पे मेरी दुकनिया लिए लुटवाए, बंदी बनाए हम बनियन को, सो जेल में हमें दिए डरवाए। बनिया डर के मार कहने लगे बेटी मजबूरी हमारी, हम हर जगह न्योता करेंगे कि देश देश पर्चा भेज दो दिवसगढ़ को, कर्णपाल राजा को दो पठवाए। आज देश दिवसगढ़ में राजा कर्णपाल को पर्चा मिलता है, तो किस तरीके से फौज सजा करके दावत खाने आते हैं। और इधर जब राजा प्रथम को पर्चा मिला है तो इधर राजा प्रथम अपनी फौज सजा करके दर्शनपुर के लिए जाते हैं। चाय बनवा दो भैया, मुकेश भैया जी टाची बढ़ा दो। जब बढ़वाया कहाँ घूम गए हम कहाँ कर रहे थे उंगलियां फट जा रहे मरे जाते तो ताक लाई पसीना भीजे ही रहे उन्हें बढ़वा दी उतरे। इधर मेरे प्यारे भाइयों कर्णपाल राजा अपनी फौजों को लेकर के दर्शनपुर के धरे पे आता है और अपनी फौजें वहीं पर रोक देता है। इधर राजा प्रथम अपनी फौज तैयार करते हैं और वो भी उसी धरे पे आ जाते हैं। जब दोनों फौजें आमने सामने होती हैं तो कहने लगे कि पहले निमंत्रण को हम खाएंगे क्योंकि हम राजा निवसगढ़ के हैं। कर्णपाल की यह बात थी कि सबसे पहले दावत हम खाएंगे। प्रथम राजा कहने लगे दावत हम खाएंगे। इस बात पर दोनों में किस तरीके से मोर्चा जुड़ जाता है मास्टर साहब। मास्टर साहब तुम खेल लौड़िया ना मैं खेले हाँ, अरे खेला लौड़िया ना मैं खेले हाँ, आर नाई तो पर है बरसैया। कर्णपाल राजा कहने लगे कि खेल लौड़िया में खेले। प्रथम राजा तुम ढीली धोती के हाँ पगवैया, अरे ढीली धोती के हाँ पगवैया, और कलियन में चले हाँ मरो राजा। और बातन बतगड़ हो जो बातन बढ़ गई ना, बातन पीछे कारी कह गई कारी तो खेच गई कलवा। अरे बड़ो चलैया तुझको कन्हैया, और प्रथम करत है कौन से काम। भोजबाल भड़कत है मेरे लड़ने का, पैरन मेरी बजेगी तलवार। इधर मोर्चा में झगड़ा हो रहा था, इधर हलकार पहुंचो दर्शनपुर का। अरे दस्तान की पड़ी है और बजरा देगा है दर्शन धरे पर।
प्यारे भाइयों, जन्म चाहे कहीं भी हो जाए, अगर छत्री है तो उसका रूप भी अलग होता है। आज इस लक्ष्य से तो उस मंजा से पूछते हैं, बेटी ये झगड़ा कैसे बचेगा? कहने लगी हमारे पास उपाय है कि राजा कर्णपाल से कह दो कि तुम्हें पहले दावत मिलेगी, उन्हें बाहर बैठा दो और राजा प्रथम से कह दो कि तुम बामनगढ़ के राजा हो, तुम बाहर दावत कैसे खाओगे, तुम्हें अंदर दावत खिलाई जाएगी। ड्राइवर है दूसरी ले लो, दूसरी बनाओ अरे दूसरी चाहिए, ड्राइवर रखना चाहिए। तो 4-5 आदमी काम है रोज सालन से काका मारी मारी भत्तरे मोटरसाइकिल पर रंग गए हैं। काम आएंगे अच्छे काम आए, फिर बैठ किया जाए तो ठीक है बजाते हैं। हाँ तो आज बिल्कुल और ये लोग मिल जाए ईमानदारी और ये रविंद्र भैया हमारे 1 रुपया दे रहे हैं, हमें ना पता। और संदीप भैया हमारे, संदीप नाम बताओ। और ये 50 रुपये दे रहे ड्राइवर जी। चाय पी लेंगे, ढोला बैसू आज 12 बजे लो ये। और ये रविंद्र मास्टर साहब हमारे बिशनपुरा निवासी हैं, पूरे बोलना जी जा 10 रुपया दे रहे, पंडित आकती है 50 रुपया दे रहे। अम्मा को ले जी हरीरा खेले और तू बहुत डर लगा चला और ये बड़े बैठ देखो दफ्तर चाय पी रहे, चाय कहाँ आई? आई ना चाय आई ना? बुलवाई है हाँ है कहाँ? चाय और ले आवो। जब आंधी ना आई है ना रुपला, जो भली सी आंधी ना आई है, जो लड़क ना आएगा तो चाचा को ढूंढो ना मिलेगा। इधर राजा कर्णपाल से कह दिया कि तुम्हारे दरवाजे पर दावत होगी। राजा प्रथम पला को सजा करके, जिसमें बच्चे के खड़ुआ कंगनी से लेकर जो भी जेवरात थे सभी लेकर के भैया अंदर पहुंचते हैं। और जैसे ही पर्दा पड़ी थी, जो भी कोई भैया लेकर आता है, कोई रुपया लिखाता, कोई झगड़ा जाता है। अब जैसे यहाँ स्टॉक था, इनके रिश्तेदार आए, कौन रुपया लिखाए, कोई कपड़ा लाओ, इसी तरीका से पला बनवा करके लाते हैं। राजा प्रथम सेठ जी के घर पर दे देते हैं। उसी वक्त कलावे पर धावा, कलाई में जो कलावा बांधा जाता है, हाथ बढ़ा देते, जैसे ही मंजा राजा प्रथम के हाथ को पकड़ती है और कलावा बांधती है, और पहला कौर एक स्वागत के रूप में जैसे ही बढ़ाती है, उसी वक्त राजा प्रथम को बहुत पुरानी बात याद आती है। मास्टर साहब अरे
जिस तरीके से आज हमारे सेठ जी की बेटी ने मुंह में कौर दिया है, अरे सोई जान भोजन कराती मझारे पटरानी। आज मेरे प्यारे भाइयों राजा प्रथम को याद आती है तो इसी प्रकार से हमें भी हमारी रानी भोजन कराती थी। अरे फूटो रे नसीबा से तुम्हें दरबार में, और हमको धीर को धरैया दुनिया पहरेगा। बहुत दुखी होते और सेठ से कहने लगे, बिल्ला लारे दिखा दो सेठ जी अपनी तौफिया को। कैसी सूरत है तुम्हारे धोते की, अरे मुखड़ारे दिखा दो सेठ जी अपने तौफिया को। अरे तुम्हारो गुण तो अरे भूलेंगे कहीं अरे ना। सेठ जी डरा चुके थे, उन्हें सबको समझा दिया था उस दुखिया ने, मने कर देते साहब चले जाइए, हम अपने देवता का मुखार भी तुम्हें नहीं दिखाएंगे। राजा कहते हैं ये कन्या है लेकिन किसी कुव्वत है, ये कहता है नहीं दिखाएंगे। धड़क के रहे भजबल और पासो, अरे बाप से हाथी करो भूप में सबक रहे आंसू। आज राजा प्रथम आंखों में आंसू लेकर के हाथी को वापस कर लेते हैं।